नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद बुध मार्ग पटना की तरफ से वेरियस पोस्ट वैकेंसीज निकल के आ चुकी हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, किस तरीक़ा से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने की क्या क्या डेट रहने वाली, फिक्स लास्ट डेट, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो लास्ट तक के आप हमारे साथ बने रहें। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीका का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आपका टाइम न लेते बढ़ते हम आगे की तरफ और देखते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पे बताया गया है, इधर द्वारा सूचित करना है कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना में लीगल ऑफिसर, IT मैनेजर, डाटा एनालिसिस, लीगल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर वेरी पोस्ट पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि संविदा आधारित वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पे बताया गया पद का नाम है लीगल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे विधि सहायक में स्नातक पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंकों के साथ साथ 10वीं एवं की कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि आप 10वीं कर चुके हैं, 60% मार्क्स है, उसके साथ साथ में आप वैदिक सहायक में स्नातक कर चुके हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है आपसे, वैदिक के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अथवा लोक उपक्रमों में अनुभव होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वैदिक सेवा में अपने 5 साल या फिर 2 साल केंद्र सरकार या फिर किसी भी राज्य में अपना योगदान दे चुके हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पे मानदेय की बात करें तो आपको प्रति माह 75,000 रुपये प्रति माह पेमेंट किया जाएगा। दूसरी पोस्ट की बात करें, IT मैनेजर है, जिसमें कि MTech मांगा गया है, जो कि कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में PG डिप्लोमा होनी चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे पॉइंट में बताया गया है, अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10वीं एवं ऊपर की कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि आपने अभी तक जो भी क्वालिफिकेशन अर्जित किए हैं उसमें 60% मार्क्स होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपको अनुभव यहाँ पे मांगा गया, एक्सपीरियंस यहाँ पे IT से संबंधित 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, और प्रति माह आपको 52,000 रुपया पेमेंट करा जाएगा। तीसरी पोस्ट की बात करें, डाटा एनालिसिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस, IT या फिर इलेक्ट्रिक्स कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक अथवा उससे उच्चतर योग्यता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल। यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है और इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है डाटाबेस प्रबंधन में, और यहाँ पे आपका मास की प्रति माह रहेगा 42,000 रुपये। उसके बाद चौथा पोस्ट है लीगल एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे LLB विधि सहायक में स्नातक पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% जो ऊपर दी गई हैं सारा कुछ मेंशन है उसी तरीके से। और आगे यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया विधि के क्षेत्र में, और यहाँ पे आपको प्रति माह 30,000 पेमेंट करा जाएगा। पांचवी पोस्ट की बात करें तो अकाउंटेंट पोस्ट है। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BCom के साथ PGDCA अथवा ILUC इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% जो कि ऊपर दी गई हैं वही कुछ मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो लेखा में यहाँ पे आपको 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, और यहाँ पे 25,500 रुपये पेमेंट करा जाएगा हर एक माह। उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं। और यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ में PGDSE की योग्यता होनी चाहिए, और 60% जो कि ऊपर ही मेंशन है वही चीज़ यहाँ पे भी मांगा गया है कि 60% होनी चाहिए 10वीं के साथ साथ जो भी उच्चतम अपने अभी तक की योग्यता आहर्त किए उसमें सभी में 60% मार्क्स होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही में आपका अनुभव आपसे मांगा गया है 3 वर्ष का। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा NGO में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया। अगर आप किसी भी NGO में भी काम कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे पर मंथ 25,500 रुपया पेमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में
यह नियुक्ति 11 माह की अवधि के लिए किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार संतोषजनक रहने की स्थिति में कार्य अवधि को विस्तार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट में बताया गया है उपयुक्त पदों पर नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित पत्र छाया प्रति के साथ दिनांक 16/10/2024 के अपराह्न में 5 बजे तक निबंधित डाक अथवा हाथों हाथ बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, न्यायालय में किसी भी प्रकार का वादा, किसी प्रकार का आरोप अथवा आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं होने संबंधित स्वघोषणा पत्र भी देना होगा। बताया गया दोस्तों यहाँ पे कि आपको सभी शैक्षणिक योग्यता के साथ में यहाँ पे किसी प्रकार का आपके पास मुकदमा नहीं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो यही क्राइटेरिया है यहाँ की। और किस तरीक़ा से आपको करना है तो हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल एड्रेस दिया गया है दोस्तों, ऊपर में देख रहे हैं। इस मेल एड्रेस पर आप सारे कॉपीज़ को, जीरोक्स को अच्छी तरीक़ा से भर के उसका फ़ोटो बढ़िया से खींच करके और सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगा कर डॉक्यूमेंट्स के साथ में इस मेल पे आपको मेल कर देना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करें ज़रूर, और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जानकारी के अनुरूप आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।